आज जो जानेंगे क्रैश कोर्स का डे 2 में साइंस का जो है बायोलॉजी पेपर का जो है अपने की जैव प्रक्रम का एक भागा पोषण उसका ऑब्जेक्टिव को जो है देखा जाएगा। तो ये जो है परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी तरह डे 1 डे 2 डे 2 करके क्या आ जाएगा, पूरा साइंस को क्लियर किया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर क्या निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किससे निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर आता है वो बाहर आता है किससे? जल से, क्योंकि जल का सूत्र होता है क्या चीज़? H2O। इस H2O से जो है क्या बाहर आता है? ऑक्सीजन। इसी H2O से क्या बाहर आता है? ऑक्सीजन बाहर आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। क्वेश्चन दूसरा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग, घेंघा पनपता है। ग्वाइटर या घेंघा पनपता है किससे? जब हमारे कंठ में बोलने में प्रॉब्लम होता है तो उसी रोग को क्या कहते हैं? ग्वाइटर रोग कहते हैं। जो पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, या रक्त की कमी से, या मोटापा से। तो ग्वाइटर या घेंघा जो पनपता है वो पनपता है आयोडीन के कमी से। किसके कमी से? तो आयोडीन के कमी से। क्वेश्चन अगला है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? सबसे पहले मालूम होना चाहिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 6 है। अगर हाइड्रोजन का पूछेगा परमाणु संख्या तो हो जाएगा 12। कार्बन का पूछेगा तो हो जाएगा 6। तो एक ग्लूकोज में कितना ऑक्सीजन की संख्या? 6 होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन के अणु 6 हो गया। हाइड्रोजन पूछेगा तो 12 होगा और कार्बन पूछेगा तो 6 होगा, 6 होगा। क्वेश्चन है अगला, सभी हरे पौधे होते हैं, जितना भी हरे पौधा होता है वो स्वपोषी होता है या मृतपोषी होता है या परजीवी होता है या सभी होता है? इनमें से सभी होता है। तो जितना भी हरे पेड़ पौधा हुआ वो होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। परजीवी तो दूसरे जीव पे निर्भर करता है। मृतजीवी तो सड़े गले पदार्थ पे जो प्रपोषण करता है उसे मृतजीवी कहते हैं। तो पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है। किसके माध्यम से? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो हरे पेड़ पौधा क्या हो गया? स्वपोषी हो गया। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। अच्छा, बकरी में मेल फीमेल होता है, इसमें शेर में भी मेल फीमेल होता है, मछली में भी मेल फीमेल होता है। लेकिन केंचुआ में जो है, ये केंचुआ क्या है? उभयलिंगी है। केंचुआ क्या है? उभयलिंगी है। दोनों लिंग क्या होता है इसमें? एक ही में पाया जाता है। क्वेश्चन अगला है, मानव आहार का सबसे लंबा भाग होता है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या ग्रासनली। अमाशय का चित्र कहते हैं कि आहार नाल का चित्र सभी जानते होंगे। आहार नाल का चित्र क्या होता है? ऐसे करके ये क्या होता है? आहार नाल का चित्र होता है। तो इसको तो कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा। इसको कहते हैं ग्रासनली, इसको कहते हैं अमाशय, इसको कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत। इसे कहते हैं बड़ी आंत। ये लास्ट में जो होता है ये क्या होता है? गुदा होता है। तो इसमें जो सबसे जो बड़ा भाग होता है वो होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग अगर पूछेगा तो क्या जवाब देना है? छोटी आंत होता है। इस मुख गुहा में क्या क्या होता है? मुख गुहा में दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथि होता है। क्या होता है? लार ग्रंथि होता है।
पूछेगा दांत जो होता है वो कितना होता है, वयस्क में 32 होता है। 32 दांत कितना प्रकार का, 4 प्रकार का, इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर होता है। तो चलिए इस सबको तो बाद में ऑब्जेक्टिव करना है। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में। तो पौधे में पूछेगा भोजन जमा जो होता है वो होता है स्टार्च के रूप में। किसमें, स्टार्च के रूप में। अगर पूछेगा कि मनुष्य यानी कि मानव में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो मानव में अगर पूछेगा मानव में, तो मानव में जो भोजन जमा होता है वो होता है किसके रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। मानव में भोजन जमा होता है ग्लूकोज के रूप में, पौधा में जमा होता है स्टार्च के रूप में। तो क्वेश्चन अगला जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कोई भी जीव जो है, चाहे पौधा हो या मनुष्य हो या जानवर हो, कोई भी हो, तो उसका एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। क्या उस जीवन में क्या था, गति करता है या वृद्धि करता है या संघ या समन्वय, इस सभी में से क्या जरूरी है किसी भी जीव के लिए, चाहे पौधा हो या जंतु, उसके लिए वृद्धि जरूरी है। क्योंकि जो पैदा हुआ, चाहे पौधा हो या मनुष्य, कुछ न कुछ क्या करेगा, अपने में ग्रोथ जरूर करेगा, यानी कि वृद्धि करेगा। क्वेश्चन अगला है कि प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सिर्फ होता है दिन में। क्यों, क्योंकि दिन में सिर्फ सूर्य का प्रकाश निकलता है और रात में तो सूर्य निकलता नहीं है। तो बिना सूर्य के मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। ऐसा नहीं होता है जो कहीं लाइट लगा दे तो क्या हो जाए, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ होता है दिन में। कब होता है, दिन में। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होता है, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होता है। कितना होता है, 32 दांत। ये 32 दांत 4 प्रकार का होता है, तुरंत बताए, इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। अब पूछेगा कि दूध वाला दांत यानी कि बच्चा में कितना दांत होता है, तो कितना होता है, 20 दांत होता है। तो इसी तरह का नेक्स्ट टॉपिक पे नया वीडियो आएगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन किया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।